खूबसूरत से लग रहे हैं ये बैठे हुए हैं मंच पर। मुझसे पहले मुन्ना भैया पढ़ रहे थे और क्या शानदार उन्होंने अपनी पारी खेली। और जैसा हमारे भैया कह रहे थे कि उनको बैटरी से जनरेटर कर देना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि उनको पावर हाउस कर देना चाहिए। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में बजाइए आप लोग। मेरे बारे में जो तारीफ कर रहे थे आजाद भैया, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान में उनका करता हूँ, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। वो कह रहे थे कि मोटिवेशनल कुछ करता है पढ़ता है। यहाँ भी बात चली थी कि बीजेपी का मंच है, तो बहुत सारे फायदे तो हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन कुछ एक नुकसान भी है। हमारे यहाँ जब से योगी सरकार आई तब से उन्होंने प्रेम करने के लिए थोड़ी बंदिशें लगा दी हैं। तो युवाओं को यदि प्रेम करने से रोका जाए और उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए तो फिर आदमी प्रेम छोड़ के मोटिवेट ही करने लगता है। तो मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूँ। इन दिनों कुछ मेरे वीडियोस चल गए हैं, लेकिन कोई मेरा ऐसा भ्रम नहीं है कि मैं कोई कवि हूं या कुछ, क्योंकि कवि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत महान लोग होते हैं। मैं बहुत सामान्य सा एक व्यक्ति हूँ। भारत की 99% जनता जिस सामान्य भाव को जीती है, उसी भाव को, वही संघर्ष को मैं जीता हूँ और उसी संघर्ष को 4-4 पंक्तियों में ढालने की कोशिश करता हूँ। मंच का भी स्वागत है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बस निवेदन इतना कि यदि बात कोई आपके मन तक पहुंच जाए तो मुझे तालियों के माध्यम से आदेशित करिए। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़ा। क्या बात। जिस रास्ते पे चल रहे, हम कोई जीवन में नया काम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन तब हमें करना क्या चाहिए? 4 पंक्तियां सुनने के युवा भाई बैठे हैं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात। फिर सोचा यार, ये जो आपने मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, मुन्ना भैया के काव्य पाठ के बाद ऐसी तालियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी सास ने कलेबा के समय अपने दामाद को सोने की चैन पहना के बगल वाले लड़के को 100 का नोट पकड़ा दिया हो। अच्छा है, अच्छा है। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे आरामदायक स्थिति में तो हम अपने घर में ही होते हैं। माँ के बनाई हाथ की रोटी मिलती है, पिता का प्यार मिलता है, भाई बहनों का स्नेह मिलता है, लेकिन हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। हाँ, क्या बात है। फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। 14-15 साल की आयु में हमारे बहुत सपने होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन 22-23 तक आते आते हमें अपने पिता के झुके हुए कंधे नजर आने लगते हैं, हमें अपनी माँ की आंख का ऑपरेशन नजर आने लगता है, बहन की शादी की जिम्मेदारी नजर आने लगती है। हम समझते हैं कि हमारे पहला काम हमारे सपने छोड़कर घर की जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। और अगली पंक्ति पे आप सबके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत आभार। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन इस बात पे निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। घर में बसर किसी की नहीं होती। लड़कियों से ब्याह और लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं।
और भगवान रामचंद्र जी को भी अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी थी और कन्हैया को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या बात है, बहुत आभार आपकी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए आप हर कवि को अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे पता है कि स्वयं अभी आया है और स्वयं ने अभी अच्छे से महसूस भी नहीं किया आपको, लेकिन आप अगर तालियां थोड़ी सी अच्छे से बजाएंगे तो कवि को लगेगा कि हमें कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी कहूं बहुत कम था। तो वो पीड़ा कवि को न, एक बार पीछे से लेके आगे तक जितने लोग हैं एक बार तालियां बजा के इनको आश्वस्त करें कि इनकी कविता सुनी जाए। धन्यवाद भैया। मैं एक नरेश मेहता जी कवि है, उनकी किताब है संशय की एक रात। उसमें एक दृश्य आता है कि भगवान रामचंद्र जी जब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने गए तो उस रात उन्हें नींद नहीं आई। मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, जीवन का कोई बड़ा दिन होता है तो उसके पहले हमें रात में नींद नहीं आती। लेकिन ये भी बात है कि रामचंद्र जी की पीड़ा गाने के लिए बहुत से तुलसीदास और वाल्मीकि जी हैं, लेकिन आम व्यक्ति की पीड़ा गाने के लिए कोई नहीं है। मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी, सुनिएगा। स्वागत। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या बात। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। तो आपकी कहानी प्रकाशित भले ना हो, लेकिन कहानी सबकी होती जरूर है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। मुझे अपने जीवन में वो लोग बहुत पसंद है जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की बात हो रही थी, मैं पार्टियों में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में मुझे 2 में एक चुना जाए तो नरेंद्र मोदी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि उनके पिताजी का नाम मैं नहीं जानता और राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां इसी देश पर राज कर रही थी, जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। पहली प्राथमिकता में उसको देता। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। क्या बात है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। इस बार एक व्यक्ति के हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जो दिख रही थी, तालियां कमजोर हैं आपकी, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इन दिनों मेरा इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि ईश्वर यदि आपको कोई प्रतिभा दे तो उस प्रतिभा पे दांव लगाना चाहिए। मुझसे लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं कवि सम्मेलन के अलावा अब कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ईश्वर यदि आपको कोई प्रतिभा दे और उस प्रतिभा पे दांव नहीं लगाए तो मुझे मानना है कि 3-4 जन्मों के लिए ईश्वर आपको उस प्रतिभा से वंचित कर देता है। 4 पंक्तियां सुनना। यदि आपका मन है कि आप राजनीति में जाएं, आप फिल्म एक्टर बने, आप गायकी के क्षेत्र में जाएं, तो अपनी हिम्मत पे दांव लगाना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। छोटे मोटे प्रलोभन आते रहते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए।
मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या बात है। मुझको न रोकिए न ये, मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और मैंने हायर एजुकेशन में भी मेरा कुछ है, लेकिन मुझे अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था कि मैं 30 साल बाद सोचूं कि यार एक बार अपनी हिम्मत पे दांव लगा लिया तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। क्या बात है। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो दांव लगाना चाहिए। अभी क्रिकेट विश्व कप चल रहा था, भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया वर्ल्ड कप में, हम सबका दिल टूट गया। 2003 मुझे याद आता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से एक बार और पराजित हुआ था विश्व कप के फाइनल में, लेकिन आपकी तालियां उठे कि झारखंड के एक लंबे बाल वाले लड़के ने रेलवे में टीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया था। हम 2011 में विश्व कप बने थे, उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता है। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब हम अपनी किस्मत पर दांव लगाते हैं तो उस रास्ते में बैठे हुए कुछ लोगों को आपको हिम्मत रास नहीं आती। आप कोई चुनाव लड़ना चाह रहे हो या कोई नया व्यापार करना शुरू कर रहे हो, उसमें जमे जमाए लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती। लेकिन 4 पंक्तियां मेरी ये भी सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। मैं सच कह रहा हूं कि मुझे अभी आनंद नहीं आया, लेकिन ये 4 पंक्तियों के बाद मुझे तालियां बजाकर बता दीजिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप। क्या बात है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप। क्या बात है। क्या बात है। तालियां कमजोर हैं आपकी। एक बार में पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप। बहुत अच्छा। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी ही पड़ेगी, आपकी लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं आपको। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। एक पंक्ति अपने आप में कहीं कहानी। 4 पंक्तियां। एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें शैलेश लोढ़ा जी काम करते हैं। उन्होंने वो शो छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों उन्होंने लल्लन टॉप पे एक इंटरव्यू दिया तो सरोज द्विवेदी ने पूछा कि आपकी क्या विवाद हो गए थे प्रोड्यूसर से। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने जो जवाब दिया उसमें एक 4 पंक्तियां आपके भाई की पढ़ी, तो वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चले। गीत सुना देना चाहता हूं, छोटा सा है, मैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन इन दिनों मेरा गीत पे बहुत मन अटका हुआ है। वो गीत 2-3 मिनट का सुन लीजिए।
हाँ बेटा, कहाँ से आ रही है? हाँ नहीं ये तो यहाँ ऐसे मेले में होता रहता है, कोई बात नहीं है स्वयं। ये पेट लावत है, ये पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सर, हम लोग भी पेट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। मैं एक गीत सुना देता हूँ। ये जितने भी मैंने मुक्तक पढ़े या जो भी मेरा अभी तक का काव्य पाठ रहा, उसी की आगे की बात है। अगर आप मन दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गीत मुझे बहुत पसंद है। संजय जी, चाय वाले को 24 में आने दीजिए ना, अभी तो आया ही है वो। 24 में आएगा वो, है ना, तो आप बहुत परेशान मत होइए। मैं एक गीत सुनाता हूँ। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है। हाँ, ये जो लोग जा रहे हैं अभी आप चले जाओ, फिर उसके बाद उठोगे तो कष्ट होगा मेरे को। ये जो जा रहा है ना, इसको आ रहा है, इसलिए जा रहा है। ठीक और है। जब वापिस जब आएगा ना, तो इससे क्या है कि संचालन पे मेरी पकड़ ढीली नहीं होगी। मुझे पता है इससे 2 ईंट भी गीली नहीं होगी। हाँ, तो गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है। हाँ अच्छा से देखिए, ये दरअसल हम लोग तो ये कर लेते हैं, ठीक है ना, हमें पुरानी आदत है। एक नया कवि नवल स्वर लेके, नए मुहावरे लेके अगर कवि सम्मेलन में कोई काम कर रहा है तो उसका काम आप तक पहुंच रहा है। वो काम तो आप तक पहुंच चुका, आज पहली बार ये आप तक पहुंचा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कैसा सुना, इसका पेमेंट भी कम नहीं होगा। लेकिन जब ये जहां से जाएगा तब इसे एक पीड़ा जरूर रहेगी। मैं पेटलावद में जिन लोगों के लिए कविता सुनाने आया था, उनके पास में मुझे सुनने के लिए मन नहीं था, इसलिए एक बार जरा मन भर के तालियां बजा दी। बहुत आभार। और मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बताया गया कि इस मंच पर देश के तमाम बड़े लोग पहले आ चुके हैं, तो मुझे ये तो पता है कि आप कविता सुनते हो, इसीलिए मैं एक गीत कविता सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। उसके बाद जैसा आप आदेशित करोगे मैं सुना दूंगा। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि जीवन में यदि आपके आत्मसम्मान को कभी चोट पहुंची हो, मंच का भी ध्यान चाहता हूं, अगर आपको लगा हो कि आपके सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई है, आपने उस वक्त तो कोई उसके प्रति उत्तर नहीं दे पाए हो आप, लेकिन आपने अपने आप से वायदा किया हो कि हम यहीं पर आएंगे और विजय श्री का अपने माथे पे टीका लगाएंगे, तो इसी हिम्मत के नाम एक गीत पढ़ता हूँ। छोटा सा 3 मिनट का गीत है। बस निवेदन इतना है कि गीत बहुत मन मांगता है आपका, बात अच्छी लगे, आप तक पहुंचे तो अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। सुनिए। स्वागत। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। गीत का बंद सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान हुआ था मगध के दरबार में। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब हमारे सम्मान पे चोट पहुंचती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सम्मान की दुशालाएं लेके प्रस्तुत होते हैं। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो हैं ठोकरों से। अगली पंक्ति आपके मन पे
ठक से लग जाए तो मुझे 1 मिनट तक आपकी तालियां चाहिए। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। लेकिन ये असफलता से सफलता तक की यात्रा होती कैसी है? हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं? हम जब जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें ये पता चलता है कि मासूमियत जब हमारी जगह जगह चली जाती है तो हमें ये मालूम चलता है कि थोड़े नाखून अपने पैने करने पड़ेंगे, नहीं तो हम शिकार हो जाएंगे। गीत का अगला बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अगली पंक्ति मेरी बहुत पसंदीदा है, पूरे प्यार के साथ सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। या भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे होंगे, एक बात कहता हूं कि नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पे बैठ जाता और 50 लोग उसके पीछे बैठ जाते, वो नेता होता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। थोड़े लोग तालियां बजाएं। मैं 2-3 मिनट और हूँ आपके बीच में। अभी प्रेम और प्यार की बात कर रहे थे भैया, मैं 2-3 मिनट तक सुनाता। जैसा जैसा मैं सुना एक चक्र और कर लेंगे कवि सम्मेलन। ये तो 2 कवि सम्मेलन की टीम बना ली इसने। ये 2 रात तक मेरे लिए कह रहे थे भैया कि प्रेम प्यार श्रृंगार का कवि है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है। और प्रेम आता भी प्यार की हालत क्या हो गई है कि प्यार जिससे होता है कमबख्त शादी उससे नहीं होती है। जिस लड़की से आप प्यार किया करते थे वो 10 साल के बाद में सब्जी मंडी में आपको सब्जी खरीदते हुए मिलती है, अपने लल्ला को गोदी में उठाए हुए आपको देखती है, शर्माती है और बेटे से लल्ला से कहती, बेटा नमस्ते करो तुम्हारे मामा जी हैं। दिल के अरमा आंसुओं में उनके बच्चे हमको मामू कह गए। अच्छा, ये तो स्वयं तो बहुत प्यारा है। मैंने स्वयं से पूछा, मैंने कहा स्वयं जिंदगी कैसी चल रही है? बिल्कुल स्टारडम में, मफलर ये वो। बोले कि भैया सब बाकी सब अच्छा है। मैंने कहा चश्मा वश्मा लगाते हो कोई दिक्कत तो नहीं थी? बोले दिक्कत विक्कत कुछ नहीं होती, पर लड़कियां कभी कभी देखती नहीं है। तो मैंने कहा चश्मा लगाना छोड़ दो। बोले फिर लड़कियां दिखती नहीं है। तो सबका अपना एक वो संकट है, लेकिन स्वयं उनमें से नहीं है। स्वयं की अपनी एक तासीर है, स्वयं प्रकाश है।
इसके अंदर से जो कविता प्रकाशित हो रही है वो आप तक पहुंच रही है। माँ भगवती की इस पे कृपा है। आप अगर तालियों की कृपा एक बार बरसा दो तो ये कृपा बरसेगी। जोरदार तालियां बजा। मैं बस अपने जीवन के जो प्रेम में मेरे साथ जो क्या कुछ हुआ है वो चार चार पंक्तियों सबको सुनाता हूँ, सुनिए। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। धन्यवाद। मुझे आप पहले ही बता देते कि आप प्रेमी सुनोगे तो मैं क्यों ट्रैक चेंज करता। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। लेकिन जाने वाला अकेला नहीं जाता। चार पंक्तियां और सुनाता हूं कि कोई जाता है तो आपके जीवन में और क्या क्या लेकर चला जाता है। जाने वाला अकेला नहीं जाता है। चार को आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इस पंक्ति पे आपको मजा आ जाए तो तालियां देखना चाहता हूं। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होठों की तरावट चली गई। ये समझ में आ गया। इन शहद से होठों शहद होठ सब समझ में आ गया। तुम्हारा लक्षण तो खराब है रे। मैंने कहा ना कि मैं ठीक ठाक काम करता था, बाद में योगी जी की सरकार आ गई और मैंने एंटी रोमियो स्क्वाड गठन कर दिया। फिर उसके बाद मैं मोटिवेट करने लगा लोगों को। लेकिन एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, चाहे संचालक जी हो चाहे आप हो, प्रेम सभी करते ही हैं अपने जीवन में, लेकिन 99% प्रेम कहानियां कहां पर जाकर समाप्त होती। चार पंक्तियां ये भी सुन लेना, आपको समर्पित करता हूं भैया। स्वागत। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। चार पंक्तियां और सुनना, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है। अच्छा अच्छा। बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, इस बार आखिरी के लोग भी तालियां बजाते हो मुझे बता दें। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। पानी से मुझे चार पंक्तियां और आ गई, ये भी अंतिम चार पंक्तियां सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूं। आप तमाम कविताएं सुनते होंगे, लेकिन ऐसी मिसाल आपने सुननी होगी। चंद्रमा और पानी का जो रिश्ता है वो एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसरो और नासा प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन आज भी चंद्रमा पे एक भी बूंद पानी की नहीं ढूंढ सकी।
लेकिन आप रात्रि में किसी छोटे से तालाब को भी निहारोगे तो और कुछ मिले न मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं। अच्छा। लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में ढूंढने से भी पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। क्या है? और नहीं उठाऊं तो क्या कर लोगे तुम इतनी, वो जब इतनी मेहनत कर रहा था तब तुम क्या, उस समय जब तवा चढ़ा हुआ था चूल्हे पे तब हैं? अच्छा ऐसा? अच्छा तू दे तू राज, पेमेंट काट लेंगे है, पेमेंट काटेंगे संजय जी। अच्छा पेमेंट क्या? देखो है क्या? अच्छा ये जब ये संजय ये स्वयं जो है ना, जब पैदा हुआ था तब भी ऐसी आवाजें आ रही थी, वंस मोर। इसके पिताजी ने भी प्रयास किए, सफलता उनको भी नहीं मिली, क्योंकि इस धरती पे स्वयं तो एक ही हो सकता है। तो अगर वंस मोर पे आप सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, एक बार जोरदार बोलो वंस मोर, ऐसे नहीं, जोरदार बोलो वंस मोर। दोनों हाथ हवा में खड़े करो, अब ताली बजाओ, लो आओ। बहुत धन्यवाद। मुझे तो लग रहा था कि मैं डर रहा था कि कैसे क्या सुनाऊंगा, लेकिन आप इतने प्रेम से सुनोगे, मैं बहुत नतमस्तक हूं आपके सामने। जिस कविता के लिए आप कह रहे हो मैं कविता सुना देता हूं। बहुत पुरानी कविता है, 10 वर्ष मुझे कवि सम्मेलनों में हो गए, और 10 वर्ष पहले मैंने ये तय किया था जब कवि सम्मेलनों में कदम रखा था कि कुछ नया काम करना है। तो ये जो प्रेम कथा अनारकली और सलीम की है, आप जानते होंगे कि अनारकली अकबर के दरबार में नाचने वाली एक साधारण नर्तकी थी, जिसका प्रेम अकबर के लड़के सलीम से हो गया था, और उसकी परिणति ये हुई कि अनारकली को दीवारों की कैद मिल गई और सलीम को बाद में भारत का राज्य मिला। तो मुझे लगा कि सलीम और अनारकली की कहानी बहुत मार्मिक है, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर कविताएं लिखनी चाहिए। तब इस कविता का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा है। और क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमारा कहने का ढंग अलग होता है, कहन कौशल अलग होती है। एक बार बॉलीवुड वालों ने लिखा भी तो क्या लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। लेकिन कविता का कोई व्यक्ति कैसे बात रखता है, 4-4 पंक्तियों में सुनता हूं, मंच का भी ध्यान। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसे दीवार में चुनवा क्यों दिया गया? ऐसा क्या अपराध किया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता, प्रेम तो सर अकेले हो ही नहीं सकता। प्रेम अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। लेकिन दोनों को एक ही काम करने पे 2 अलग अलग सजाएं दी गई। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अपराध की 2 अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन्हें हम द अकबर महान कहते हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ।
कि मामूली नर्तकी को दीवारों की कैद दे दी गई और अपने लड़के को गाजे बाजे के साथ राजा बनाया। उन्होंने 4 पंक्तियां और सुनना। एक अपराध में दोनों शामिल रहे। अगर मान भी लो कि अपराध था तो दोनों शामिल थे। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें। अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाप के घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये बहुत आवाज पता है तुम्हें, पाप के घुंघरुओं को सजा हो। पहली माला आई है नीचे से, ये बड़ी बात, इसके लिए भी ताली बजनी चाहिए। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाप के घुंघरुओं को सजा हो गई। आप कविता सुन रहे हैं। इंदौर में ये कविता मैं सामने से पढ़ के उतरा तो एक बुजुर्ग मेरे सामने आए। उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि उसने अपने पिताश्री का विरोध किया था, अपने पिता का प्रतिरोध किया था। तो मैंने पूरे सम्मान के साथ उन बुजुर्ग से हाथ जोड़ो और एक क्वेश्चन किया कि आपकी आंख के सामने आप जिससे प्रेम करते हो उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आपकी आंखें ये जानती हैं कि आपके आज के बाद इसको देख नहीं पाओगे। आपका मन जानता है कि आज के बाद आप इसको गले नहीं मिल पाओगे, लेकिन आपने अपने प्राण दांव पर नहीं लगाए। तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सलीम को कोस नहीं रहा हूं, लेकिन जरूरी बात अगर पूछनी पड़ेगी तो आपको कभी पूछेगा। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई।